हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब मैं नहा धो करके फ्री होकर भगवान जी की पूजा पाठ करके किचन में आई हूँ। और किचन में मैंने बनाई है सब्जी। आज सब्जी मैंने बनाई है तुम्हारी कढ़ी, बाथड़ी की कढ़ी बनाई है मैंने। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये बाथड़ी की बनाई है मैंने कढ़ी। और गरम गरम सेक दी थी रोटी। तो हमारे हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं। और उसके बाद अब मैंने सारे मांजे हैं बर्तन। ये देखिए, इतने बर्तन तो मैंने मांज दिए हैं। और अभी ये 2-4 बर्तन और हैं। और मेरी रखी थी एक कटोरा, जो 2 कटोरे भरकर। देखिए, मलाई भी रखी हुई थी मेरी फ्रिज में। ये देखिए, एक कटोरा ये रहा और एक कटोरा ये रहा। तो ये 2 कटोरे भर के मेरी मलाई रखी हुई थी फ्रिज में। ये देखिए, ये दोनों कटोरे भर हुए मेरी फ्रिज में रखे थे मलाई के। ये देखिए, सब मलाई भी लग रही है। तो आज मैंने इनमें से घी निकाला है। तो ये देखिए, ये घी है, मिक्सी में चलाया है मैंने। ये देखिए, ये मेरी मिक्सी है, इसमें मैंने घी चलाया है अभी। और घी चला करके ये इतना घी निकला है 2 कटोरों में से। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो में देखते रहिए कि 2 कटोरों में से इतना घी निकला है मेरा। तो मैं मलाई को फेंकती नहीं हूँ। जो भी दूध में मलाई आती है उसको निकाल निकाल करके इकट्ठी करके रख लेती हूँ। तो पहले मैंने ये कटोरे में रखी थी, तो ये कटोरा मेरा पूरा भर चुका था। तो अब मैंने कहा 2-3 दिन की मलाई और है, तो अब मैंने 2-3 दिन की मलाई इस कटोरे में रखी। तो ये मेरे दोनों कटोरे मलाई से भर गए थे। तो मैंने कहा आज इनको चला लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा फिर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि रात में क्या है, मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ। तो मैंने कहा फिर मलाई है ना, पीली पीली पड़ जाती है, तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आज इसमें से घी निकाल लिया मलाई में से। तो मैंने पूरे 2 कटोरे चला लिए और चला करके घी बना लिया है। लेकिन मैं आज इसको गर्म नहीं करूँगी। एक दिन मैं गर्म नहीं करती हूँ, जिस दिन मैं मलाई में से घी निकालती हूँ तो उस दिन मैं क्या है, गर्म नहीं करती हूँ। इसलिए गर्म नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी हो जाता है। तो वो पानी फिर क्या है, चटर पटर बोलता रहता है। तो इस वजह से मैं, और फिर गैस भी बहुत फूकती है, तो गर्म होने में टाइम लेती है। इस वजह से मैं उसको गर्म नहीं करती हूँ उस दिन। एक दिन मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ, ताकि ठंडक से ये एक डेला सा बन जाता है। और जितना पानी इसमें से निकलना होता है वो सब पानी अलग निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन इसको गर्म करती हूँ। तो आप लोग देखिए, ये मेरा कटोरा इतना बड़ा पूरा मलाई से भर चुका है। ये देखिए आप लोग, तो ये कम से कम आधा किलो से ज़्यादा घी निकलेगा इसमें। ये देखिए, तो मैं इसको जब भी होता है तो मैं इसको मिक्सी में चला लेती हूँ। और मिक्सी में चला करके इसको रख देती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मेरा ढेला बन चुका है इतना। ये देखिए, आधा किलो करीब घी निकलेगा जी। तो मैं घर में क्या करती हूँ, ये जो असली घी निकलता है इसको मैं दाल वाल में डालने में और रोटी वोटी चुपड़ने के काम में लेती हूँ। दाल में डाल के दे देती हूँ लोगों को 1-1 चम्मच, और रोटी वोटी चुपड़ देती हूँ, तो उसमें काम में लेती हूँ। बाकी जो मैं डिब्बे का घी मंगाती हूँ वो तो क्या है, सिर्फ पराठे वगैरह बनाती हूँ उसके, या भगवान जी की बत्तियाँ वगैरह में डालने में काम में लेती हूँ। तो ये देखिए आप लोग, मेरा पूरा ढेला बन चुका है। ये देखिए, पूरा ढेला मेरा बन चुका है। अब ऐसी कैसी रख दूँगी, अब जितना भी पानी इसमें निकलना होगा ना, तो वो सब पानी इसमें निकल जाएगा और ये ढेला एकदम टाइट हो जाएगा। तो फिर इसको मैं हाल के हाल गर्म करने रखूँगी ना, तो क्या होगा, हाल की हाल 5-10 मिनट ही होते हैं जिसमें घी खूब बढ़िया निकले आता है। और कोई चिटर पिटर भी नहीं करती, क्योंकि जो चिटर पिटर का पानी निकलने का होता है वो सब पानी इसमें से निकल जाता है। तो फिर ये बाद में चिटर पिटर बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसीलिए मैं मलाइयों को जोड़ती रहती हूँ। मैं मलाई को फेंकती नहीं हूँ कभी भी। जो जितनी बार भी दूध गर्म करती हूँ मैं, उतनी बार मलाई उतार करके और रख देती हूँ। कम से कम मैं 3 बार दूध गर्म करती हूँ। सुबह करती हूँ जब मैं दोपहर में चाय बनाती हूँ, तब मैं इसमें से मलाई निकाल लेती हूँ। फिर दोपहर में जब मैं गर्म करती हूँ, तो फिर जब मैं शाम को गर्म करके और थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर उसमें मलाई जम जाती है। तब मैं एक बार शाम को और निकाल लेती हूँ, तो फिर 2 बार तो निकल जाती है। तीसरी बार में मैं दूध गर्म करती हूँ, जब पीते हैं हम लोग 1-1 गिलास, तब जो दूध बचता है तो वो दूध को भी मैं अच्छी तरह से गर्म करके और फ्रिज में रख देती हूँ सुबह चाय के लिए। और जब सवेरे चाय बनाती हूँ तो उसमें खूब मलाई आ जाती है, तो वो मलाई भी मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं 3 बार दूध में से मलाई निकालती हूँ। तो 3 बार जब दूध में से मलाई निकलती है तो 7-8 दिन में मेरा कटोरा भर जाता है। और मलाई भी खूब अच्छी निकलती है। दूध मेरा बहुत अच्छा है, 60 रुपये किलो दूध लेती हूँ मैं। तो दूध बहुत अच्छा गाढ़ा दूध लाता है वो, तो उसमें मलाई बहुत अच्छी निकलती है। तो मैं 1.5 किलो दूध लेती हूँ। तो 1.5 किलो दूध में 2 बार तो चाय बनाती हूँ, बाकी 1-1 गिलास हम तीनों जने पी लेते हैं। और थोड़ी सी सवेरे चाय के लिए रख देती हूँ। मैं बिल्कुल दूध ही दूध की चाय बनाती हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ मैं। तो ये देखिए, मलाई मेरी खूब अच्छी निकल आई है।
और मेरा खाना वाना भी सब बन चुका है। तो बस अब मेरी झाड़ू पोंछा निकालना है मुझे। झाड़ू पोंछा निकालने के बाद फिर मैं गेहूँ बनाऊँगी आज, क्योंकि आटा भी मेरा ख़त्म हो रहा है। तो मैं गेहूँ बनाऊँगी और जब मैं गेहूँ बनाऊँगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। पर अभी तो मेरा जो काम था वो मेरा काम हो चुका है, खाने का बन चुका है, किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, खाना बन गया है। और बस अब इधर से सिंक विंक मुझे साफ़ करनी है और ये घी को मैं भी फ्रिज में रख दूँगी और बस सिंक वगैरह साफ़ करूँगी और साफ़ करके सिंक को पोंछा वोछा लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी गेहूँ और गेहूँ बनाने के बाद में लगाऊँगी मैं पोंछा, क्योंकि पोंछा मैं इसलिए सबसे बाद में लगाती हूँ, फिर क्या है बार बार गंदगी होती है, इस वजह से मैं पोंछा वोछा का काम सबसे बाद में करती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ मलाई को। ये देखिए फ्रिज भी देखिए आप मेरा पूरा चकाचक भर रहा है, देखिए बिल्कुल भी फ्रिज में जगह नहीं है। ये देखिए पूरा फ्रिज मेरा भर रहा है। तो ये मलाई को मैं इस तरफ रख दूँगी, जो जगह खाली है। तो ये कल इसको गर्म करूँगी अब। तो आप देखिए मेरा फ्रिज पूरा भरा हुआ है। ये देखिए मैंने डिब्बे घी के मंगा रखे हैं, तो मैं इनको पराठे बनाठे में या बत्ती वत्ती में काम लेती हूँ, या कभी दाल बाटी वगैरह बनाती हूँ, चूरमा बनाती हूँ तो उसमें काम में लेती हूँ। पर मैं एक्स्ट्रा में 5-6 डिब्बे मंगा करके रखती हूँ। तो अभी लाइट आ रही है, फ्रिज मेरा चल रहा है और मैंने इसमें रख दिया। मैंने देखिए अपने भगवान जी की भी कर ली है पूजा। ये देखिए अपने भगवान जी की भी मैंने पूजा कर ली है, दूध वूध पिला दिया है इनको भी, और अब इनको बैठा दिया है, खाना वाना सब खिला दिया है इनको, इनका काम मैंने पूरा कर दिया है। और अब बस देखिए अब मैं लगाऊंगी यहाँ से झाड़ू भाड़ू पोंछा वोछा, तो बाद में लगाऊंगी। अभी मैंने गेहूँ निकलवाए हैं, तो सबसे पहले मैं गेहूँ बीनूंगी। पहले मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी किचन का काम ख़त्म करके किचन को बंद कर दूँगी मैं साफ़ करके। उसके बाद यहाँ बाहर बैठ करके बनाऊँगी गेहूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को। आप लोग बिल्कुल भी लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं। तो मेरे अभी जो घी के बर्तन हैं थोड़े से, उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा करा है डोलची में गर्म पानी। तो क्या है इससे थोड़े चिकने बर्तन जो हैं वो आराम से साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए मैं चिकने बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि ये बर्तन आराम से मेरे साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए बर्तनों को मैं चिकने बर्तनों को भी साफ कर देती हूँ हल्की हल। ये देखिए मेरा इनका भी काम खत्म हो जाएगा जल्दी से। बर्तनों में थोड़ा सा गर्म पानी डालना जरूरी होता है, तभी जाकर के साफ होते हैं बर्तन। और नहीं तो फिर वो घी लगा रहता है ना, तो फिर वो साफ नहीं होते। तो इसलिए देखिए अब बिल्कुल एकदम साफ हो जाएंगे। ये मिक्सी वगैरह सब साफ हो जाएगी गर्म पानी से। और मेरा किचन का काम तो पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो बस अब मैं यहाँ से सफाई करके किचन को कर दूंगी बंद। बाकी सब बर्तन मेरे मच चुके हैं और हाली धो ली हूँ मैं, पूजा पाठ हो गई है। कपड़े वगैरह भी मैंने आज ज़्यादा नहीं धोए हैं, बस अपने ही कपड़े धोए हैं और तो ज़्यादा कपड़े नहीं धोए मैंने आज, क्योंकि कल मैंने कपड़े बहुत सारे धो लिए थे। तो आज मैंने इस मारे कपड़े नहीं धोए, इसी मारे मैं नहा धो ली हूँ और पूजा पाठ भी जल्दी से कर ली मैंने। हमारे हस्बैंड भी खाना वाना खा के और गए। अब तो बेटा और मैं है तो हम तो आराम से खाते रहेंगे। मैंने कहा पहले काम खत्म कर लूँ, तो कहीं से बेटा हमारा नहाएगा धोएगा तो 12-1 बजाएगा नहाने में। तो वो नहाता है जब रोटी खाता है। मैंने कहा जब तक वो निमटेगा जब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, गेहूँ बना लेती हूँ, क्योंकि अब होली भी आ रही है, होली का आटा भी खत्म हो रहा है। फिर अच्छा नहीं लगता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे ही चीज़ को भेजी जाए। इसलिए
मैंने कहा आज दूध लेती हूँ तो शाम को मेरे हस्बैंड पिसा लाएंगे आटा। तो इधर देखिए मेरा काम हो गया है कंप्लीट। बस मैं इधर से पोछा और मार देती हूँ। ये देखिए रसोई का काम तो हो गया मेरा खत्म है। बस मेरे को रोजाना काम करते करते 12 बज जाते हैं और 12 बजे फिर लगती है मेरे को भूख, और मेरा खाने का टाइम भी 12 बजे का ही है। तो मैं सारा काम 12 बजे तक फ्री कर लेती हूँ और फिर तुरंत खाना खा के और बीपी की लेती हूँ गोली और फिर आधा घंटा लेटती हूँ। आधा घंटा लेटने के बाद फिर काम करती हूँ। और आज तो मेरे पास इतना काम है कि मुझे लेटने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े भी प्रेस के बहुत सारे पड़े हैं और हमारे घर में एक मोटा आ गया चूहा। तो मेरे को डर लगा रहता है कि वो पेंट वेंट अगर कुतर गया तो नुकसान कर देगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इधर से सफाई झाड़ू वाड़ू निकाल के गेहूँ गेहूँ बना करके उसके बाद थोड़े कपड़ों में प्रेस करूँगी, और तब अगर टाइम मिलेगा तब, और नहीं मिला टाइम तो फिर निकलूँगी। क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी देखो सही नहीं है, तबीयत भी मेरी ख़राब चल रही है, इस वजह से मेरे से काम भी नहीं अच्छी तरह से हो पा रहा है। तो मैं जितना काम हो पाता है मैं उतना ही काम कर पाती हूँ, और ज़रा सी भी शरीर में थकान सी हो जाती है तो फिर उससे काम नहीं होता। ये देखिए मेरे सिंक विंक मैंने का साफ कर देती हूँ। मेरा परसों चूरमा बाटी बनाई थी तो चूरमा भी रखा हुआ है मेरा बहुत सारा, कम से कम 4-5 लड्डू रखे हुए हैं। मैंने कहा बच्चा खा लेगा, ये खा लेंगे शाम को। रात को क्या है, मैंने खाना नहीं बनाया, रात को मेरी हो गई थी पेट में तकलीफ, दर्द हो रहा था बहुत, तो बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं हुआ रात में। तो रात के बर्तन भी इतने सारे पड़े रहे, मैंने मांजे नहीं, क्योंकि मेरे से उठा नहीं गया था, मेरे पेट में हो रहा दर्द। तो बच्चा भी हमारा बोला मम्मी रहने दो, आपसे काम नहीं हो रहा है, तो मैं होटल से खाना ले आता हूँ। तो रात को वो खाना होटल से ले आया था, तो बोला मम्मी क्या लाऊँ, मैंने कहा जो तेरी इच्छा करे तो तू ले आ। तो रात को वो एक तो दाल लेकर के आया था और एक लेकर के आया था मिक्स रायता, और एक लाया पनीर, उसकी राजमा की सब्जी। मैंने कहा पनीर की मतलब पनीर की अब अच्छी भी नहीं लगती है, और जब भी जाओ तो पनीर की सब्जी लाओ। मैंने कहा पनीर भी खाते खाते परेशान हो गए, मैंने कहा आज तू राजमा की सब्जी लेकर के आना। और राजमा की सब्जी लाया था, बहुत टेस्टी सब्जी थी, मसालेदार सब्जी थी, और सब्जी बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल भी नहीं बची हमारे, देखो सब खत्म हो गई। और 10-12 मंगाई थी मैंने रोटियाँ, 2 मंगाई थी मिक्स वेज की रोटी, मिक्स वाली रोटियाँ, और 7-8 रोटी मंगाई थी मैंने वो वाली। तो हमारा खाना भी कल पूरा हो गया था, सब्जियां भी पूरी हो गई। अभी मटर पनीर की सब्जी मंगाते ना तो हमारे अभी तक पड़ी रहती, क्योंकि मटर पनीर से इतने परेशान हो गए बच्चे हमारे खाते खाते कि अब खाते नहीं है मटर पनीर की। तो वो मेरे से 50 बार पूछेगा मम्मी सब्जी बता दो क्या लाऊं, सब्जी बता दो क्या लाऊं। अब मैंने उसको एक बार बता दी कि ये लिया, तो तुरंत ले आया वो। और मैंने कहा मटर पनीर लिया, बोला मैंने ये नहीं खाऊंगा मैं, तो मैंने कहा नहीं खाएगा तो फिर इसको मत ला। इसलिए वो दाल ले आया, रायता ले आया, और उसकी राजमा की ले आया सब्जी। तो बस हमने फिर खाना वाना उसी से खा लिया था। फिर मैंने रात को दवाई ववाई ली, दवाई से थोड़ा सा आराम से पड़ा था, तो मैं सुबह उठ गई। अब मैंने कहा बेचारे हस्बैंड कोई सुबह भी थोड़ा ना होटल से मंगाएंगे खाना, और भाई देखो बिल भी बहुत बैठता है। तो मैंने कहा घर में बनाऊंगी। तो मैं सुबह उठी थी तो मेरे छाछ रखी हुई थी बहुत सारी, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं आज। तो बाथड़ी भी रखी हुई थी मेरे पास, 3-4 दिन की बाथड़ी रखी थी। फिर मैंने कहा फ्रिज में रखे फिर वो गल जाती है। मैंने कहा अभी तो सही थी, जितनी सही थी मैंने निकाल करके साफ़ करके काट ली इसको। तो मैंने बाथड़ी का रायता बना लिया, वो कढ़ी बना ली इसीलिए। तो मैंने कहा एक कढ़ी हो जाए, सब्जी हो जाएगी ये। तो मैंने कहा गरम गरम कढ़ी बना लो, और हमारे हस्बैंड को जुकाम भी हो रहा है, तो मैंने कहा गरम गरम खा जाएंगे। तो मैंने गरम गरम कढ़ी बना दी बाथड़ी की, और रोटियाँ बना दी, बर्तन मांजे, दूध चाय सब हो गई, मेरे सब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो बस अब देखिए मेरा काम भी हो चुका है ख़त्म, और सिंक विंक भी देखो मेरी साफ़ हो गई है बिल्कुल। ये देखिए गैस वैस की तरफ से बिल्कुल सफाई कर दी है मैंने, तो मेरी सिंक विंक भी साफ़ हो गई है। बस इधर से मैं झाड़ू और निकाल दूँ किचन में से, उसके बाद मैं लगाऊंगी गेहूँ बनाने में। तो मैं झाड़ू ले आती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये ले ली है मैंने झाड़ू। तो मैं किचन में झाड़ू निकाल देती हूँ पहले, उसके बाद इधर मैं निकालूंगी बाद में।
पहले किचन की सफाई कर दूँ। तो ये देखिए, इधर नीचे मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर तो देखिए मैंने पट्टी वट्टी सब साफ़ कर दी, पोंछ दी है। बर्तन वगैरह मेरे सब मच गए हैं, अब कोई भी बर्तन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा ये झाड़ू और निकाल देती हूँ किचन की भी। तो किचन का काम तो मेरा हो गया ख़त्म। ये देखिए, किचन की निकाल दी है मैंने झाड़ू, और किचन का काम तो हो गया है मेरा ख़त्म। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।